ओकी डोकी, ओकी डोकी। शहद की मक्खी और बोना। ये कहानी एक जादुई जंगल की है जहाँ शहद की मक्खियों की एक खास बस्ती आबाद थी। इस बस्ती का नाम शहद नगर था और यहाँ की मक्खियों में खास बात ये थी कि वो आम मक्खियों की तरह सिर्फ काम पर नहीं लगी रहती थीं, बल्कि खूब हंसी मजाक और शरारतें भी किया करती थीं। इस बस्ती की सबसे तेज और चालाक मक्खी का नाम बोबो था। वो निहायत शरारती थी, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दिल की बहुत साफ और मददगार थी। जब भी किसी मक्खी को मुश्किल पेश आती तो बोबो फौरन पहुंचकर इसकी मदद किया करती थी। एक दिन जब सूरज की किरणें फूलों पर चमक रही थीं और शहद की मक्खियां अपने छत्ते में शहद बनाने में मसरूफ थीं, बोबो को अचानक एक अनोखी खुशबू आई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। ये कैसी खुशबू है? मैंने ऐसी खुशबू कभी पहले नहीं सूंघी। वो खुशबू की तरफ खींची चली गई और देखते ही देखते शहद नगर से बहुत दूर निकल गई। जैसे ही वो एक बड़े दरख्त के करीब पहुंची, इसे वहां कुछ अजीब नजर आया। दरख्त के तने में एक छोटा सा दरवाजा था जो आहिस्ता से खुल रहा था। क्या हो सकता है? मैं अंदर जाकर देखूं? जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, एक हल्की सी रोशनी बाहर निकली और अंदर से एक नन्हा सा बूढ़ा बोना बाहर आया। इसके हाथ में एक चमकता हुआ असा था और इसकी सफेद दाढ़ी इसके पेट तक आ रही थी। आप कौन है? ये जगह क्या है? मैं जुमजुम हूँ और ये दरवाजा एक जादुई दुनिया की तरफ जाता है जहाँ शहद की मक्खियों के लिए बहुत ताकत है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बहादुर और सबसे अक्लमंद हो। चाहती हूँ। मुझे अपने शहद नगर के लिए कुछ खास ढूंढना है। तुम्हें 3 मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अगर तुमने हिम्मत न हारी तो तुम्हें वो राज मिल जाएगा जो तुम्हारी बस्ती को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। बोबो फौरन तैयार हो गई। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, रोशनी चमक उठी। वो एक नई अनोखी दुनिया में पहुँच गई। बोबो, पहला चैलेंज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उड़ती हुई भूल भुलैया। अगर तुम्हें अपनी बस्ती के लिए खजाना चाहिए तो इस भूल भुलैया से सही रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन खबरदार, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम अपनी जगह पर वापस आ जाओगी। बोबो ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसे हर तरफ रोशनी से बने हुए रास्ते नजर आ रहे थे जो हवा में मौलिक थे। वो समझ गई कि अगर इसने गलत रास्ता चुना तो वो बार बार पीछे लौटती रहेगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक एक दीवार नमूदार हुई और रास्ता बंद हो गया। ओह नहीं, मुझे वापस आना पड़ेगा। इसने गौर से भूल भुलैया के ऊपर देखा और नोट किया कि रोशनी कुछ खास जगहों पर ज्यादा चमक रही थी। हो सकता है यही सही रास्ता हो। इसने सोचा और इन चमकते हुए रास्तों पर उड़ने लगी। मेरा पहले चैलेंज हो गया है। शाबाश बोबो, पहला चैलेंज पूरा करने के लिए। ये है तुम्हारा दूसरा चैलेंज, शहद का जादुई दरिया। तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन खबरदार, तुम्हें इसे अक्लमंदी से पार करना होगा, वरना ये तुम्हें डबो देंगी। बोबो ने सोचा मुझे समझदारी से काम लेना होगा। इसने लहरों का जायजा किया। फिर इसे अंदाजा हुआ कि हर 3 लम्हों के बाद दरिया पुरसुकून हो जाता है। जैसे ही दरिया पुरसुकून हुआ, बोबो ने अपने पर फैलाए और बिजली की तेजी से दरिया के ऊपर परवाज करने लगी। जैसे ही वो दरमियान में पहुंची, अचानक दरिया में एक जोरदार लहर उठी। बोबो जल्दी से नीचे झुकी और लहरों के नीचे से गुजर गई। फिर जैसे ही दरिया पुरसुकून हुआ, इसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पलक झपकते ही दूसरी तरफ पहुंच गई। वाह बोबो, कमाल कर दिया। लेकिन अभी तीसरा चैलेंज तो बाकी है। आखिरी चैलेंज था ये खुफिया दरवाजा। बोबो को इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 सही जवाबात देने होंगे। अगर एक जवाब भी गलत हुआ तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जुमजुम ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? मिलजुल कर रहना और मेहनत करना। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगी तो फिर तरक्की कैसे करेंगी? सही जवाब देने पर बोबो ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुला था क्योंकि उसे मुकम्मल 3 सवालों के जवाब देने थे। जुमजुम ने दूसरा सवाल पूछा,
शहद बनाने के लिए मक्खियों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? फूलों के बिना मक्खी शहद नहीं बना सकती। अब आखिरी सवाल, एक सच्ची मलका में कौन सी खूबी होनी चाहिए? बोबो ने थोड़ी देर सोचा और फिर एतमाद से कहा, सच्ची मलका वो होती है जो पहले दूसरों के लिए सोचे, सबकी मदद करे और सबको साथ लेकर चले। तीसरे सही जवाब पर अचानक रोशनी फैली और दरवाजा खुल गया। बोबो हैरत से अंदर दाखिल हुई। ये जादुई शहद है, अगर तुम इसे अपने साथ अपनी बस्ती में ले जाओगी तो तुम्हारी पूरी बस्ती हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। बोबो ने खुशी से शहद लिया और तेजी से शहद नगर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो जादुई दरवाजे से बाहर आई, उसे आसमान में कुछ अजीब नजर आया। काला धुआं शहद नगर की तरफ पड़ रहा था। जैसे ही वो शहद नगर पहुंची, इसने देखा कि कुछ इंसान शहद नगर के दरख्तों को काट रहे थे। इनका इरादा मक्खियों के छत्ते चुराना था। शहद की मक्खियां खौफजदा होकर इधर उधर भाग रही थीं। बोबो मलका के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया और बताया कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने शहद नगर को बचा सकेंगे। बोबो ने मलका को मशवरा दिया कि अगर हम इस जादुई शहद को छत्ते के गिर्द लगा दें तो शायद ये हमारी बस्ती को बचा सके। मलका मक्खी ने फौरन हाँ कर दी और सब मक्खियाँ जादुई शहद को दरख्तों और छतों के गिर्द लगाने लगी। जैसे ही शहद की खुशबू फिजा में फैली, कुछ हैरत अंगेज हुआ। इंसान अचानक अपनी आंखें मलने लगे। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जादू हो रहा हो। इनके कदम रुक गए और वो इस उलझन में शहद नगर से वापस जाने लगे। इंसानों में से एक ने हैरानी से कहा, ये जगह तो जादुई लगती है, हमें यहाँ मजीद नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जुमजुम अचानक नमूदार हुआ और मुस्कुराकर बोला, बोबो, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि अकल, मोहब्बत और इत्तेहाद में होती है। अब तुम्हारी बस्ती हमेशा के लिए महफूज और खुशहाल रहेगी। हम हमेशा मिलकर काम करेंगे और अपने शहद नगर की हिफाजत करेंगे। बोबो एक हीरो बन गई और इसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए और यूं शहद नगर हमेशा के लिए खुशो खुर्रम रहा।